तो सुशासन बाबू के शासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सुशासन बाबू के शासन पर सवाल तो बढ़ते अपराधों को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। नित्यानंद राय की बात की जाए या बीजेपी के अन्य दूसरे नेताओं की बात की जाए, हर कोई सवाल ये खड़ा कर रहा है कि आखिर भ्रष्टाचारियों के साथ जंगल राज रिटर्न्स 2 की अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं और वो कहीं न कहीं बिहार की जनता को सुशासन नहीं दे पा रहे हैं। सुशासन बाबू के शासन पर सवाल हैं और जिस तरह से ये तमाम बातें सामने आई हैं, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई हैं और लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से जुड़ेंगे विवेक, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन सियासी बयानबाजियों का जनता पर कितना असर पड़ रहा है, जनता क्या सोच रही है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, कभी पुलिस वालों की हत्या कर दी जा रही है तो कभी पत्रकार की हत्या कर दी जा रही है, आए दिन कहीं गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं और शराब तस्करी की घटनाएं अक्सर आए दिन सामने आ रही हैं और इन सबको लेकर सुशासन बाबू सवालों के घेरे में हैं। तो देखने वाली बात अब यह होगी कि आने वाले दिनों में इस पर सरकार क्या कुछ करती है। हालांकि पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पुलिस अब घर घर जाएगी और खासकर जो किराए पे जो लोग रहते हैं उनका सर्वे करेगी, घर घर जाकर पता करेगी। इसके अलावा एसपी को यह अधिकार दिया गया है कि जो भी विशेष किस्म के गंभीर मामले होंगे या फिर आतंकियों से जुड़े मामले होंगे या फिर अंतर्राज्य आपराधिक गिरोह से जुड़े मामले होंगे, उन सब मामलों की मॉनिटरिंग एसपी करेंगे। ये तमाम निर्देश पुलिस विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं ये प्रयास हो रहा है कि सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, लेकिन ये सिस्टम कब तक दुरुस्त हो पाएगा, ये सवालों के घेरे में है। हम चलेंगे अपने पटना स्थित सहयोगी विवेक के पास। विवेक, जिस तरह से बीजेपी के तमाम नेता, चाहे नित्यानंद राय हो, सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, हर कोई सुशासन बाबू के शासन पर सवाल खड़े कर रहा है, आखिर जवाब क्या कुछ मिल रहा है जेडीयू की तरफ से या आरजेडी की तरफ से ये जो लगातार चौतरफा हमला हो रहा है उसका? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं जो घट रही है उसको लेकर लगातार सरकार को बीजेपी घेर रही है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही है। सुशासन के जो गुण गाते हैं नीतीश कुमार, सुशासन पे चुप्पी साधे हुए हैं। बता दें कि आज ही एक जो कही जाए तो बोध गया जो धार्मिक लोग, विदेश से लोग भी वहां पे आते हैं, उस जगह पे गोली फायरिंग हुई, 3 रॉड गोलियां चली, एक सुरक्षा कर्मी के वहीं पे सीने में गोली लगने की वजह से वहां पे मौत हो गई। उसके बाद अगर पिछले दिनों की घटना पर नजर डाली जाए तो लगातार ये पिछले 2 सप्ताह के अगर आंकड़े की बात कर लीजिए, पिछले 2 सप्ताह में लगातार क्राइम की जो ग्राफ है धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले दरोगा की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, उधर फिर रिटायर्ड शिक्षक की हत्या कर दी जाती है, वहीं एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में तमाम जो है अब बीजेपी के नेता हैं, कोई कोर कसूर नहीं छोड़ रहे हैं कि सुशासन की छवि पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सुशासन की छवि जो एक कहते थे नीतीश कुमार जब 2005 में आए थे तो ये वादे किए थे कि 3 चीजों से हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम से। आज नीतीश कुमार तीनों चीज से कंप्रोमाइज कर चुप्पी साधे हुए हैं। यानी कि नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षी जो योजनाएं जो कही जाए तो जिस तरीके से वादे करके आए थे जनता के बीच में, जनता में इनकी एक सहूलियत थी, जनता लोग इनको वोट दी थी और उसकी इसी बदौलत के लेकर जो लालू के राज को दोहराया न जाए। लेकिन आज जो स्थिति हो गई है और उसी तरीके से लालू के ही तर्ज पे स्थिति यहाँ हो गई है कि दिन दिहाड़े राजधानी पटना में बाइक चलते गोली मार दी जाती है। पिछले दिनों देखा कि नीलेश मुखिया की हत्या कर दी गई। यानी कि साफ तौर पे जो अब बीजेपी है और चाहे जो विपक्ष के जो तमाम जो नेताएं हैं अब सुशासन की छवि पे सवाल खड़ा करे कि कहाँ सुशासन है, आपकी सुशासन कहाँ? आपकी राज्य में तो न तो पुलिस सुरक्षित है, न ही पत्रकार सुरक्षित है, न ही डॉक्टर सुरक्षित है, न ही शिक्षक सुरक्षित है। आखिर देखना होगा कि नीतीश कुमार कब तक चुप्पी साधे रहते हैं। आज ही नीतीश कुमार ने जब सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने मीडिया से नजरअंदाज होते हुए कहे कि कहां क्राइम, कहां घटना घट रही है। यानी कि साफ तौर पर नीतीश कुमार अपनी चुप्पी साधे हुए घटनाओं को लेकर, और आप देखना होगा कि आगे इस मोड़ में आगे क्या कदम होती है। जी उदय। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीतीश कुमार पर चौतरफा हमला हो रहा है और जब नीतीश कुमार से ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो उल्टे वो यही कह रहे हैं कि कहां है अपराध। तेजस्वी यादव से भी जब पूछा जा रहा है तो वो दूसरे राज्यों का हवाला दे रहे हैं, कहते हैं कि दिल्ली में अपराध ज्यादा हो रहे हैं। यानी विपक्ष लगातार चौतरफा हमला बोल रहा है लेकिन सत्ता पक्ष इन आरोपों को नकार रहा है, जबकि बिहार की जनता जान रही है कि अपराधों का आलम क्या है और लोग किस तरह खौफ के साए में जी रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में जो पुलिस जो प्रयास कर रही है वो कहां तक सफल होते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद बात करेंगे झारखंड की।